हर बार औरत ही कुर्बानी क्यों दे? पाकिस्तानी मुआशरे में औरत को हमेशा से कुर्बानी, सब्र, खामोशी और बर्दाश्त की अलामत बनाकर पेश किया जाता रहा। बचपन से लड़की को ये सिखाया जाता है कि घर की इज्जत उसके सब्र में है, ख़ानदान की बका उसकी खामोशी में है, रिश्तों की मजबूती उसकी कुर्बानी में पोशीदा है। यही वजह है कि औरत के वजूद को एक मुकम्मल इंसान की बजाय एक ऐसी हस्ती बना दिया गया जो हर वक्त दूसरों के लिए जीती है। उसे अपनी ख्वाहिशात, ख्वाब, तालीम, मोहब्बत, कैरियर हत्ता कि अपनी राय तक कुर्बान करने का दर्स दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या वाकई औरत कुर्बानी की मिसाल है या उसे एक सोचे समझे समाजी निज़ाम के तहत कुर्बानी की अलामत बना दिया गया है ताकि वो कभी अपने हक और इख्तियार की बात ना कर सके। हकीकत ये है कि औरत की कुर्बानी का तसव्वुर एक हद तक समाजी फ्रॉड बन चुका है। ये ऐसा फ्रॉड है जिसे मजहब, रिवायत, ख़ानदान और इखलाकियात के नाम पर सदियों से दोहराया जा रहा है। औरत को बताया जाता है कि अच्छी बेटी वो है जो खामोश रहे, अच्छी बीवी वो है जो हर जुल्म बर्दाश्त करे, और अच्छी माँ वो है जो अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर मिटा दे। इस तसव्वुर में औरत एक इंसान के तौर पर कहीं मौजूद नहीं होती। इसकी अपनी शनाख्त, पसंद, आज़ादी और ख्वाब गैर अहम करार दे दिए जाते हैं। मुआशरा इसकी कुर्बानी को सराहता ज़रूर है, मगर इसे बराबर के हुकूक देने के लिए तैयार नहीं होता। ये सवाल भी अहम है कि क्या मर्द भी उसी तरह कुर्बानी देता है? अगर मुआशरे का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए, तो जवाब अक्सर नफ़ी में मिलता है। मर्द की कुर्बानी को ज़िम्मेदारी कहा जाता है, जबकि औरत की ज़िम्मेदारी को कुर्बानी का नाम दे दिया जाता है। मर्द अगर घर के लिए काम करता है, तो उसे ख़ानदान का सरबराह कहा जाता है। लेकिन औरत अगर अपनी पूरी जिंदगी घर, बच्चों और रिश्तों के लिए वक्फ कर दे, तो उसे सिर्फ एक फर्ज समझा जाता है। मर्द को अपने फैसलों का हक हासिल होता है। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकता है, दूसरी शादी कर सकता है, मुलाजमत छोड़ सकता है या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रास्ता मुंतखब कर सकता है औरत के लिए यही आज़ादी सदियों से जुर्म बनी हुई है। पाकिस्तानी मुआशरे में औरत से हर मरहले पर कुर्बानी मांगी जाती है। बचपन में भाई के लिए कुर्बानी, शादी के बाद शौहर के लिए कुर्बानी, ससुराल के लिए कुर्बानी और बढ़ापे में औलाद के लिए कुर्बानी। अगर वो अपने लिए कुछ सोचे तो उसे खुद गर्ज कहा जाता है। एक लड़की अगर तालीम जारी रखना चाहे मगर घर वाले शादी कर दें, तो उससे तवक्को की जाती है कि वो खामोशी से अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दे। अगर एक औरत जहरीले रिश्ते से निकलना चाहे तो उसे ख़ानदान की इज्जत याद दिलाई जाती है। अगर वो मुलाजमत करना चाहे तो उसे कहा जाता है कि घर पहले है, यानी हर जगह औरत ही से समझौता और कुर्बानी का तकाजा किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या औरत अपनी मर्जी से कुर्बानी देती है? बाद सूरतों में औरत वाकई मोहब्बत और ताल्लुक़ की बुनियाद पर कुर्बानी देती है। ताहम अक्सर औक़ात इसके पास इंतखाब का हक़ ही नहीं होता। उसे इस अंदाज से तरबियत दी जाती है कि वो अपनी ख्वाहिशात को गुनाह समझने लगती है। वो अपनी खामोशी को किरदार और अपने दुख को अज़मत समझने लगती है। ये नफ्सियाती दबाव इतना गहरा होता है कि औरत अपनी ज़ात के ख़ात्मे को ही अपनी कामयाबी तसव्वुर करने लगती है। यही वो मकाम है जहाँ कुर्बानी एक इंसानी जज्बे की बजाय समाजी जब्र में तब्दील हो जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तसव्वुर पर काफ़ी तनकीद की जा चुकी है। वहाँ औरत को सिर्फ कुर्बानी की अलामत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान समझा जाता है। यूरोपी और मगरबी मुआशरों में ये शऊर पैदा हुआ कि अगर औरत सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहेगी तो वो ज़हनी, जज्बाती और मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगी। इसीलिए वहाँ औरत के हक़ तालीम, हक़ मुलाज़मत, हक़ राय, हक़ जायदाद और ज़ाती आज़ादी को बुनियादी इंसानी हुकूक का हिस्सा बनाया गया। तरक्की याफ्ता मुआशरों में ये तसव्वुर मजबूत हुआ कि रिश्ता सिर्फ औरत की कुर्बानी से नहीं, बल्कि दोनों फरीकों की बराबरी, एहतराम और ताउन से चलता है। ये भी दुरुस्त है कि मगरबी मुआशरों में मुकम्मल इंसाफ अब भी मौजूद नहीं, मगर वहाँ कम अज़ कम औरत के मसाइल पर गुफ्तगू ज़रूर होती है। वहाँ अगर एक औरत जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसे या बेशर्म करार नहीं दिया जाता। वहाँ ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर औरत ही क्यों अपनी ज़िंदगी कुर्बान करे, क्यों ना मर्द भी बच्चों की परवरिश, घर के काम और रिश्तों की ज़िम्मेदारी अदा करे। यही सोच जदीद दुनिया को ज़्यादा मुतवाज़िन बनाती है। हमारे मुआशरे का अक्स
المیہ یہ ہے کہ عورت کی قربانی کو اتنا مقدس بنا دیا گیا ہے کہ اس کے درد پر بات کرنا بھی گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ ایک ماں اگر تھک جائے تو کہا جاتا ہے کہ ماں تو قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ایک بیوی اگر اپنی عزت نفس کی بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ عورت کو گھر بچانا چاہیے۔ ایک بیٹی اگر اپنے خوابوں کی بات کرے تو اسے خاندان کی روایات یاد دلائی جاتی ہیں۔ گویا عورت انسان نہیں بلکہ ایک ایسا خاموش کردار ہے جو دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کرنے پر مجبور ہے۔ دراصل کسی بھی معاشرے کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عورت کو صرف قربانی کی علامت کے طور پر دیکھنا بند نہ کیا جائے۔ عورت کو قربانی نہیں بلکہ برابری چاہیے، اسے احترام چاہیے، فیصلہ کرنے کا حق چاہیے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی آزادی چاہیے۔ اگر قربانی صرف ایک طبقے سے مانگی جائے تو وہ قربانی نہیں بلکہ استحصال بن جاتی ہے۔ ایک صحت مند معاشرہ وہ ہے جہاں مرد اور عورت دونوں برابر کی ذمہ داری اٹھائیں، دونوں ایک دوسرے کے خوابوں کا احترام کریں اور دونوں کو اپنی ذات کے اظہار کا حق حاصل ہو۔ عورت کو قربانی کی مثال بنا کر پیش کرنے سے پہلے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر کب تک ایک انسان اپنی خواہشات، جذبات اور خواب دفن کرتا رہے؟ کب تک عورت ہر رشتے کی قیمت ادا کرتی رہے؟ سوال یہ ہے کہ کب تک معاشرہ اس خاموش استحصال کو عظمت کا نام دے کر خود کو مطمئن کرتا رہے گا؟